लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी के साथ साथ तमाम अन्य पार्टियां भी एक्टिव हो गई हैं। बैठकें हो रही हैं। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को हराने की रणनीति तैयार कर रहा है, तो वहीं तमाम विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों के लिए जगह जगह जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आज बीडीसी के नेता भी अपनी मांगों के लिए धरने पर उतर आए हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें जनता खुद चुनती है और खुद सराहती है, लेकिन आज इन्हीं की मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। ऐसे में हमारी टीम भी लखनऊ के इको गार्डन पहुंची और वहां पर हमारी टीम ने बीडीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ अहम मांगों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बीडीसी नेताओं को वित्तीय अधिकार मिलना चाहिए, प्रतिमाह 7,000 मानदेय मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पेंशन की भी बात की। उन्होंने कहा कि पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। 65 वर्ष की उम्र तक सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति को सेवा करने के पश्चात उसको और उसके परिवार को जीविका पालने के लिए सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमने कहा था न झुकेंगे, न थकेंगे, न रुकेंगे, न डरेंगे, अपना अधिकार। चौथी बार आज इको गार्डन लखनऊ में हम लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधानों जैसा हमारा भी अधिकार हो। हमारे जो शासनादेश अभी तक लागू हैं वो धरातल पर आएँ। 20 लाख रुपए विकास निधि है, 7,000 मानदेय हमारे क्षेत्र पंचायत को सदस्यों को मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपने क्षेत्र का विकास करा सके। सीडीओ स्तर पर, डीएम स्तर पर माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे कृष्ण सिंह जी ने 2 बार उनके हाथों में मांग दिया है, और 3 बार हम बड़े आंदोलन यहाँ तक कि विधानसभा का भी घेराव कर चुके हैं, और ये चौथी बार हमारा आंदोलन बीडीसी आक्रोश आंदोलन हो रहा है। लेकिन अभी तक कोई उपचार अस्थायी नहीं मिला है। 2024 के इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे तमाम विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आखिर किस चीज़ को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी प्रमुख मांगे क्या है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आखिर यहाँ पे किस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला। जिस प्रकार प्रधान चुने जाते हैं, उसी प्रकार प्रधानों से बड़ा पद होता है क्षेत्र पंचायतों का। क्षेत्र पंचायत सदस्य का क्षेत्र बड़ा होता है, ज़्यादा वोटर्स पर चुनकर आते हैं। जिस प्रकार प्रधानों को लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन बीडीसी को नहीं जानते हैं। बीडीसी हमारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है, जो प्रमुख का चुनाव करता है, एमएलसी चुनता है। लेकिन बीडीसी को जनता के बीच में उसी प्रकार चुनाव लड़ता है जैसे प्रधान लड़ते हैं। वो चुनाव आचार संहिता का पालन करता है, जमानत राशि देता है, जनता के बीच में वोट मांगता है, लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं है। उसी प्रकार आज हम लोगों ने चौथी बार आज इको गार्डन लखनऊ में हम लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधानों जैसा हमारा भी अधिकार हो। हमारे जो शासनादेश अभी तक लागू हैं वो धरातल पर आएँ। 20 लाख निधि मिले, 7,000 मानदेय मिले, अन्य जनप्रतिनिधियों की भांति हमें भी विकास कार्यों से जोड़ा जाए और हमें भी जनता के बीच विकास कराने का अवसर मिले। आपकी यहाँ पे प्रमुख मांगे क्या क्या हैं। 20 लाख रुपए विकास निधि है, 7,000 मानदेय हमारे क्षेत्र पंचायत को सदस्यों को मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपने क्षेत्र का विकास करा सके। और जो अभी तक शासनादेश हैं वो उसको लागू हो, धरातल पर लागू हो। हर बीडीसी भाई को जो शासनादेश हैं, जैसे नरेगा है, 3 लाख बीमा है, 6 बैठक हैं, ये लागू हों और हमारा बीडीसी एम्पावर हो। क्या इससे पहले भी आप लोगों ने इस चीज़ को लेकर किसी को अवगत कराया है, किसी से बात की है। लगातार 2 वर्षों में हर स्तर पर संगठन ने संघर्ष किया है। बीडीओ स्तर पर, ब्लॉक में बीडीओ स्तर पर, सीडीओ स्तर पर, डीएम स्तर पर माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे कृष्ण सिंह जी ने 2 बार उनके हाथों में मांग दिया है, और 3 बार हम बड़े आंदोलन यहाँ तक कि विधानसभा का भी घेराव कर चुके हैं, और ये चौथी बार हमारा आंदोलन बीडीसी आक्रोश आंदोलन हो रहा है। लगातार हर स्तर पर माननीयों को अवगत करा रहे हैं। अपना सम्मेलन हम करते हैं, उसमें भी सांसद और विधायकों को, माननीय प्रमुख जी को बुलाते हैं, अपनी पीड़ा से उन्हें अवगत कराते हैं। लेकिन अभी तक कोई उपचार अस्थायी नहीं मिला है कि हमारा बीडीसी भाई एम्पावर हो, अपनी इज्जत बचा सके। आप लोगों को खुद जनता चुनती है, लेकिन आप लोगों की ही बात नहीं सुनी जा रही है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी बात हो गई। हमारी बात सुनी गई है, हमें 3 अधिकार मिले हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 अधिकार दिए हैं, कुछ ब्लॉकों पे लागू भी हो गए हैं। अनियमितता है, इसलिए हम चाहते हैं कि 826 ब्लॉक हैं पूरे प्रदेश में, 826 ब्लॉक में लगातार हमारा जो अधिकार मिले हैं वो एक तरफ से लागू हों, हर बीडीसी को अधिकार मिल जाए। तो सुनी जा रही है, और नहीं सुनी जाएगी तो आगे हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो नहीं साथ देगा उसका साथ नहीं देंगे। जैसे कि 24 के चुनाव नज़दीक है, तो उस चीज़ को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है, मतलब क्या रणनीति बना रहे हैं। प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ हमारे नेतृत्व में, माननीय कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में, निर्देशन पे चल रहा है। संस्थापक विजय
संजय दादा जी की सोच थी जो आगे हम बढ़ा रहे हैं। हमारा संगठन बीडीसी के हित के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारा चुनाव से बहुत लेना देना नहीं था, अभी तक तो कोई लेना देना नहीं था। भविष्य में अगर हमको सरकार हमको एम्पावर करती है तो हम भरपूर साथ देंगे, और अगर एम्पावर नहीं करेगी, हमारे बीडीसी भाई इस तरह रहेंगे, तो संगठन का मुख्य रोल होता है, उसका मौलिक अधिकार है, वोट देना उसका मौलिक अधिकार है। वो कहाँ देगा, क्योंकि हमारा संगठन गैर राजनीतिक है, हर राजनीतिक दल के लोग हमारे संगठन में हैं, तो हमारा मौलिक अधिकारों के हनन का अधिकार इस संघ को नहीं है। संघ बीडीसी के अधिकारों की लड़ाई निरंतर कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो आज के इस कार्यक्रम के बाद आगे की रणनीति क्या है? हम आज आंदोलन तो तब तक करेंगे जब तक हमको अधिकार मिल नहीं जाते हैं। अब आगे की रणनीति क्या होगी, मुझे आशा है कि आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मुस्कान दिवस है, तो मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश सरकार हमें मुस्कान देगी, 80,000 बीडीसी परिवारों को मुस्कान देगी। हमारा बीडीसी भाई एम्पावर होगा और हंसते हंसते यहाँ से जाएगा और खुशी खुशी नाच गाना करेगा और अपने क्षेत्र पंचायत का विकास कार्य कराएगा। अपने साथ के कर्मचारियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उत्तर प्रदेश सरकार यशस्वी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा है, और जिस प्रकार उन्होंने अधिकार, देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अवमानना है, ये लोकतंत्र की अवमानना है कि उन्होंने जियो जारी किया, उन्होंने आदेशित किया है प्रशासन के लोगों को, प्रशासन के लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। आज बीडीसी का जो आक्रोश आंदोलन है वो मुख्य रूप से है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 3 प्रमुख अधिकार दिए हैं वो लागू नहीं है। ये मुख्यमंत्री की अवमानना है, ये लोकतंत्र की अवमानना है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही निवेदन करूंगा, तत्काल प्रभाव से प्रशासन के सीडीओ डीएम को आदेशित करें, 3 हमारे जो अधिकार हैं वो धरातल पर लागू हों, और 20 लाख निधि और 7,000 का पिटारा खोल दें 24 से पहले। तो ये थे हमारे साथ नवनीत, जिन्होंने अपनी प्रमुख मांगें बताई और कहा कि उनकी सरकार उनकी 3 मांगें माने। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।